चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कल वाला फॉर्मूला एक बार रिपीट करना। अच्छा, ओके, ठीक है प्रभांशु। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। चेन सर्वे देख रहे थे हम। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, चेन सर्वे में कौन कौन से आपको नए से रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए बताई थी आप लोग को। चेन चाहिए, एक टेप चाहिए, रेंजिंग रॉड चाहिए, एरो चाहिए था, क्रॉस स्टाफ चाहिए था, प्लम बॉब चाहिए था आपको। ठीक है, हमने देखा था चेन सर्वे कब सुटेबल है, प्रिंसिपल किस पे काम करता है, ये वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेन में हमने रेवेन्यू चेन, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन, मैट्रिक चेन, इन सब के बारे में देख लिया था, किसका कितना लेंथ होता है, किसमें कितने लिंक्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिक चेन बताई थी आप लोगों को मैं, टेप्स और उसके टाइप्स बताई थी, जिसमें इनवार टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी एरो, रेंजिंग रॉड, पेग्स, प्लम बॉब चेन किस टाइप का होता है, थोड़ा पिक्चर आप लोगों को दिमाग में क्लियर रहे, उसके लिए आपको डायग्राम भी दिखा दिए थे। ठीक है, बाकी रेंजिंग क्या होता है बताई थी। रेंजिंग करने के बाद दो टाइप्स होते हैं, या तो एक हम करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग जब आपका डिस्टेंस बहुत कम होगा या फिर दोनों पॉइंट्स विजिबल होंगे, तो वहां पे हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। अगर मान लो कि इन केस ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया है कि जहां पे आप डायरेक्ट रेंजिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आप इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, बताई थी आप लोगों को मैं। ठीक है, चलिए, बाकी मेन स्टेशन, टाई स्टेशन, बेस लाइन, चेक लाइन, ये सब बता दी। करेक्शन पे आए थे हम लोग। तो जो पहला करेक्शन देखो, आज अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जितने भी करेक्शन को देख के इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो पहला हमने करेक्शन देखा था, जो पहला करेक्शन कल हम लोग स्टार्ट किए थे, वो था करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। चेन भी हो सकता है, टेप भी हो सकता है। ठीक है, अगर इन केस मान लीजिए कि अगर आपके पास चेन है, चेन इनडायरेक्ट, एक बार फिर देखिए, इनडायरेक्ट में क्या है ना, रेंजिंग में अगर आपको इन केस क्या होता है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स विजिबल नहीं हुआ आपके पास, ये जो दो पॉइंट्स है ना, ए से बी, ए पे जो भी खड़ा है जो सर्वेयर, उसको बी पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये ऐसा आपका एलिवेशन आ गया है यहाँ पे। दो सेकंड, एक बार हाइलाइटर ले लेती हूँ। जो ए पॉइंट आपका सर्वेयर है और जो बी पॉइंट पे सर्वेयर है, ए से बी नहीं दिख रहा, बी से ए नहीं दिख रहा आपको, तो आप यहाँ पे दो इंटरमीडिएट एम और एन ऐसा सेलेक्ट करते हैं ताकि ये सारे एक पॉइंट्स पे आ पाए उसके लिए। तो अब जरूरी थोड़ी है कि आपको एम और एन आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया हो कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन पे ही आ रहा होगा। तो एम और एन आपको सेलेक्ट करने के लिए पहले आप रैंडम ऐसा पॉइंट ले लेते हैं एम और एन, जहां से आपको एम से आपको बी दिख रहा होगा, एम से आपको ए दिख रहा होगा, एन से आपको बी विजिबल होगा, एन से आपको ए विजिबल होगा। ऐसा करके आप एम और एन पर दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एम से आप क्या करते हैं, बी को रेंज करना चालू करते हैं। जब एम से बी को देखते हैं तो एन आपको भी यहाँ पे, एन तो आपको दिख नहीं रहा है, तो आप इस एन वाले सर्वे को बोलते हैं तो मूव करने के लिए, तो ये मूव करते 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 एन टू पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं रुक जाओ, तो वो रुक गया। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप एन टू से ए को देखते हैं, तो उस समय तो एम वन पे सर्वेयर खड़ा है, तो उसको आप बोलते हैं कि अब तुम मूव करो, तो ये मूव करते करते एम टू तक आता है, यहां तक आ गया। अब ये एम टू ए एक लाइन में दिख रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम M2 से B को देखते हैं, तो M2 से जब B को देखते हैं तो इस N2 को वापस बोलो तुम आगे मूव करो, और फिर आगे मूव करते करते यहाँ तक आया। अब यहाँ से आपको B, N3 और M, जो आपका ये M2 वाला है, ये आपको एक लाइन में दिख रहा है। ऐसे करते करते हम एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहां से आपको इस M से ये A M N दिख रहा होगा, यहाँ से N से आपको M N B दिख रहा होगा, तो आपको समझ में आ जाता है कि हमको इस जो अब हमारा जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब आप यहाँ पे चेन रख के आप मेजरमेंट ले सकते हैं। क्लियर है? अगर डायरेक्ट होता, अगर आपको ए से बी दिख रहा होता तो आपको ये सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, आपको ए से बी नहीं दिख रहा है तो आपको ये सब करना पड़ेगा।
हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड आपका ऐसा ऐसा है तो हम ऊपर प्लान से बता रहे हैं ना। यहाँ देखिए ना आपका ये एलिवेशन में ही काम चल रहा है ना, यहाँ से ए से आपको बी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एम और एन आप दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, जहां से एम से आपको ए दिख रहा होगा, एम से आपको बी दिख रहा होगा। सेम आप एन से ऐसा पॉइंट सिलेक्ट जहां से आपको ए दिख रहा होगा, एन से आपको बी दिख रहा होगा। ये तो जब एक्चुअल आप फील्ड में करोगे ना सामने, तब क्लियर होता है बहुत सारी चीजें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ू। चलिए, जो ये वाला करेक्शन था आपका, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन एंड टेप, इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, आपके पास देखो इसमें जो इस फॉर्मूले में क्या रहेगा आपके पास, एक आपके पास जो एक्चुअल आपका टेप का लेंथ है, जो आपके पास एक्चुअल आपका टेप का लेंथ है वो एल रहेगा, मान लो या तो 20 मीटर का टेप होगा, 30 मीटर का टेप होगा, तो चेन होगा आपका 20 का या 30 का। ठीक है, आपका एक, ये तो आपका एक्चुअल लेंथ हो गया जो कि डेजिग्नेटेड है, ट्रू लेंथ है आपके टेप या चेन का, वो आपका एल हो गया। एक इसमें, अब इसमें आपका जो चेन या टेप है वो क्या हो गया, तो इलोंगेट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, छोटा हो गया तो बड़ा हो गया, तो कुछ ना कुछ उसमें एरर आ गया है। तो वो जो आप जो भी कट करके निकालोगे लेंथ, वो आपके लिए एल डैश है। लिखा है ना, देखो एल जो है आपका जो ट्रू लेंथ है आपके टेप का वो है, एल डैश जो है रॉन्ग लेंथ है आपके टेप का। जो स्मॉल एल है, जो स्मॉल एल रहेगा ना, ये जो आपने ट्रू आपका ट्रू मेजर्ड लेंथ, ट्रू मेजर्ड लेंथ, जितना आप फील्ड में मेजर करोगे, जो आप फील्ड में देखो, जो ये जो कैपिटल में एल और एल लिखा है ना, ये चेन या फिर टेप का लेंथ है, चेन का या टेप का लेंथ है, एक सही वाला एक गलत वाला। क्लियर, जो स्मॉल एल और स्मॉल एल डैश लिख रहे हैं ना, ये आपका मेजर्ड लेंथ, जो आप फील्ड में मेजरमेंट लोगे ना, मेजरमेंट लोगे, मान लो 1100 मीटर लिया, 1200 मीटर, जितना भी लिए, जो आप फील्ड में मेजर कर रहे हैं जितना लेंथ, वो आपका स्मॉल एल और स्मॉल एल डैश है। इसमें से एक सही है एक गलत है, जो एल है वो आपका सही है, जो एल डैश वो गलत है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अगर आपको ट्रू लेंथ निकालना है तो ये ट्रिक है, ट्रू ट्रू रॉन्ग रॉन्ग लिख लो। ट्रू ट्रू मतलब एक आपका ये ट्रू टेप का लेंथ हो गया, स्मॉल आपका जो आपने मेजरमेंट लिया है फील्ड में उसका लेंथ हो गया, ये गलत आपका टेप का लेंथ हो गया, और एल डैश आपका जो आपने गलती से मेजरमेंट ले लिया है फील्ड में, वो वाला आपका एल डैश हो गया। तो यहाँ तक ट्रू लेंथ अगर निकालना है तो बस ये एल नीचे चला गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया अगर आपको ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है उसके लिए। अगर सेम ऐसा ही रहा, अब लेंथ की जगह आपने एरिया मान लो मेजरमेंट किया है, अब एरिया का आपने मेजरमेंट लिया है, अब पता चलता है कि जो चेन हमने जिससे मेजरमेंट लिया वो चेन ही गलत है या टेप गलत है, तो लेकिन आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया फील्ड का, तो अब दोबारा कैलकुलेशन थोड़ी करोगे। तो आप, उससे अच्छा है कि आप करेक्शन फाइंड आउट कर लो, तो अपने रीडिंग को करेक्ट कर लो, वापस मेजरमेंट ना करना पड़े आपको। तो उसके लिए एरिया के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ऊपर में एल डैश बाई एल, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। एरिया क्या होता है, ट्रिक भी है ना, एरिया क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर टर्म में होता है। तो आप इस वाले जो आपका ये है चेन या जो टेप का, एक गलत वाला एक सही वाला, इसका आप स्क्वायर कर दो, उसका गलती वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वॉल्यूम बोलेगा तो आप इसका क्यूब कर देना। जब क्वेश्चन देखेंगे आगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, ये बात हुआ इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन का या टेप का। अब देखो ये वाला जो करेक्शन है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। जो करेक्शन है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए दूसरे वाले करेक्शन पे चलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ करेक्शन। ये तो हमारा एक टाइप का हुआ करेक्शन। इस वाले फॉर्मूला में किसी को कोई डाउट या कुछ समझ ना आया हो। क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट में चल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये आपका है स्लोप करेक्शन फैक्टर। अगर मान लो आपने कोई मेजरमेंट एंगल में लिया है कुछ, ठीक है, एंगल में आपसे कोई गलती हो गई है मेजरमेंट में, तो स्लोप करेक्शन फैक्टर कितना होता है। तो इसमें जैसे मान लो तो कोई वर्टिकल कुछ अपने मेजरमेंट किया है, आपको मेजरमेंट लेना था ऐसा कुछ, लेकिन आपने ले लिया है ऐसा कुछ, ये मेजरमेंट ले लिया है, तो ये थीटा का आपसे गलती हो गया है मान लीजिए।
ठीक है, ये आपने एल मेजरमेंट ले लिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको फाइंड तो करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक का लेट डिस्टेंस कितना था। तो बस यहाँ पे टेन कॉस लगा के यहाँ पे लेंथ आता है करेक्शन का, स्लोप का इसका फॉर्मूला आता है स्लोप करेक्शन का, एल नॉट 1 - cos थीटा। तो एक थीटा यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा वो आपको गिवन रहेगा, या तो आपको 1 के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा को यहाँ पे पुट करेंगे, एल नॉट जो भी आपने गलती वाला मेजरमेंट लिया वो आपका एल नॉट का वैल्यू है, बस आप पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। या तो इसमें एक और बनता है फॉर्मूला, या एक और फॉर्मूला इसमें है, कोई भी h²/2l। h आपका ये है, ये आपका h है। अगर आपको ये h पता है तो आप क्या करेंगे, h का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × l कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आपका ये बन गया स्लोप करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ये। लेकिन ये याद रखेंगे, जो स्लोप करेक्शन फैक्टर होता है हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होता है ये। क्यों होगा, देखिए आपने मेजरमेंट क्या कर लिया है, गलती से आपने मेजरमेंट ले लिया ये वाला, यहाँ से ए मान लो ये सी है आपका, आपने ए से सी का मेजरमेंट ले लिया, लेकिन आपको एक्चुअल में चाहिए ए से बी का लेंथ। तो खुद देखो ना, आप ए सी और ए बी में बड़ा कौन है आपका, ए सी और ए बी में बड़ा कौन है आपका, ए सी है ना, ए सी है ना। तो हमेशा इसमें जो भी करेक्शन आप करोगे हमेशा आप नेगेटिव करोगे। ठीक है, क्योंकि ए सी आपका बड़ा है ए बी से, ए बी आपका छोटा होगा। तो अगर ये 20 है तो आपका मान लो जो भी करेक्शन आया, मान लो 0.1 का करेक्शन आया, तो आपका 19.9 हो जाएगा ये वाला ए बी का लेंथ। तो हमेशा जो स्लोप करेक्शन होता है ये नेगेटिव करेक्शन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ये टेम्परेचर करेक्शन के ऊपर। मैम क्लास का टाइम फिक्स, देखो मेरा क्लास तो ना 5 to 6 ही रहना चाहिए था, लेकिन सर को ना क्लास, सर का क्लास था ना आलोक सर का। यहाँ पे ना ये एल नॉट भी ना गलती वाला ही लेंथ है, जो आपने मेजरमेंट लिया मेजर्ड लेंथ है, यहाँ भी एल नॉट ही कर लो इसको। एल नॉट जो है ना आपका, एल नॉट है ना ये मेजर्ड लेंथ है, जो भी आपने मेजरमेंट लिया है मेजर्ड लेंथ। ठीक है, एल जो भी है एल नॉट ही है मान लीजिए उसको, और जो भी एल नॉट है ना वो आपने जो भी मेजरमेंट लिया है फील्ड में वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेम्परेचर के कारण, देखो टेम्परेचर के कारण भी ना आपके चेन में या टेप में आता है वेरिएशन, तो इलोंगेट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये भी हमको अप्लाई करना पड़ता है। इसमें क्या है करेक्शन का फॉर्मूला, ये ए नहीं है अल्फा होना चाहिए था, अल्फा, इसको अल्फा कर लेना, अल्फा Tm - T0, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल से। ठीक है, यहाँ पे ये तो करेक्शन हो गया, टेम्परेचर करेक्शन हो गया। अल्फा क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, आपको डिग्री में दिया रहेगा कि कितना आपके जो आपका चेन या टेप है उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है। जो टी एम है ये आपका मीन टेम्परेचर, जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं ना फील्ड में उस समय वहां का टेम्परेचर क्या है, वो आपका टी एम है। और जो टी ओ है ना वो टेम्परेचर है, मतलब जिसके लिए आपके टेप को बनाया गया है। मतलब मान लो जो आपका चेन या टेप है वो जिस जिस टेम्परेचर के लिए बनाया, जिस स्टैंडर्ड के लिए वो बनाया गया है वो आपका टी नॉट होता है। लेकिन जनरली जिस टेम्परेचर के लिए हमने उसको डिजाइन किया है बनाया है, जरूरी तो नहीं जो फील्ड में हम काम कर रहे होंगे तो हमको वैसे ही टेम्परेचर मिले। ठीक है, तो वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। तो वहां पे हम जो भी हमारा टीएम रहेगा वो पुट कर देंगे, टी नॉट पुट कर देंगे, एल सब सब आपको गिवन रहे क्वेश्चन में, आपको अल्फा गिवन रहेगा, टीएम गिवन रहेगा, टी नॉट रहेगा, एल रहेगा। बस आपको पुट करना है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर आपको फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर, बस फॉर्मूला याद रखोगे ना तो फटाफट इसका आंसर आते जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। अब क्या होता है, जैसे मान लो जो आपका चेन या टेप है, तो एक तरफ यहाँ मान लो एक सर्वेयर है, ये चेन को पकड़ा हुआ है, दूसरा इस तरफ सर्वेयर है। ठीक, ये लोग चेन को पकड़े हुए हैं ये,
अब उसको ना कितने से हमको कितने न्यूटन के फोर्स से लाके उसको पुल करना है, उसका भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया होगा। लेकिन भाई मान लो कोई ज्यादा जिसके ज्यादा ताकत नहीं हो तो वो हल्के हाथ से करेगा चेन को। अब जिसके पास वो ज्यादा ताकत है वो जोर से भी खींच सकता है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है आपके जो चेन में या फिर टेप में, उसकी वजह से भी आपका उसमें इफेक्ट पड़ जाता है आपके चेन और टेप के ऊपर। तो उसके कारण भी हमको हमारे वैल्यू में करेक्शन करना पड़ता है। क्लियर है क्या? तो इसके लिए बस फॉर्मूला क्या है, बस क्या पुट कर देंगे, सीपी लिखा है ये पुल के लिए, क्या हो जाएगा पी माइनस पी नॉट, ब्रैकेट में रहेगा एल अपॉन में ए और रहेगा ई, ये फॉर्मूला है। पी माइनस पी नॉट होल ब्रैकेट क्लोज, ये एल है और अपॉन में ए और ई। पी क्या है आपका, पी क्या है, जितना आपने मेजरमेंट के टाइम पे पुल, मतलब जितना जितने फोर्स से आपने उसको खींचा जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं फील्ड में, तो वो वहां पे पी है। पी नॉट क्या है, जिस जितने स्टैंडर्ड के लिए उसको डिजाइन किया हो, जितने न्यूटन के लिए, वो आपका पी नॉट है। एल आपका जो भी आपने फील्ड में मेजरमेंट लिया वो मेजर्ड लेंथ है। ए आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है आपके टेप का। और ई क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका वैल्यू न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, बाकी जो भी आपके ये पी है सारे न्यूटन में रहेंगे। क्लियर है? तो यहां से आप करेक्शन फॉर पुल फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। यहां तक ठीक है? चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ करेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ करेक्शन पे आते हैं, ये आपका सैग करेक्शन। सैग करेक्शन, सैग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए चेन या टेप, एक पॉइंट आपका, एक सर्वेयर यहाँ है, एक सर्वेयर यहाँ है आपका। अब इन लोग जमीन में रखने तो सैग करेक्शन नहीं होगा जमीन में रखने से, लेकिन मान लो कि यहाँ पे हेड्स वगैरह है या फिर कुछ ऐसे ब्रांच वगैरह है या कुछ बहुत झाड़ी वाड़ी है, तो यहाँ पे आप नीचे चेन रख के मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हो या टेप को भी नीचे नहीं रख पा रहे हो, तो आप उसको हवा में ऊपर में पकड़े हो, मतलब एक यहाँ पे अपने हाथ पकड़ा है, एक यहाँ पकड़ा है, ये पकड़ा है, लेकिन ये स्ट्रेट ना पकड़ के मान लो ऐसा हल्का झूल गया ऐसा करके, ये तो इसको बोलते हैं सैग। तो इसकी वजह से अगर मान लो ऐसा आपका जो चेन या टेप है वो ऐसा सैग हो गया है, तो भी आपको आपके जो भी आपका लेंथ जितना मेजरमेंट किया उसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा ना करेक्शन, गलती मेजरमेंट है क्योंकि वो तो इसके लिए बनता है फॉर्मूला करेक्शन फॉर सैग के लिए, मैं सी एस लिख दे रही हूँ सैग के लिए। ये बनता है लेंथ इंटू एम जी का स्क्वायर अपॉन में 24 पी स्क्वायर, 24 पी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलिए एल जो है आपका, एल है डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, दो सपोर्ट के बीच, मतलब एक यहाँ पकड़ा एक यहाँ, तो इसके बीच जो भी आपका ये लेंथ है वो आपका एल हो जाएगा। एम जो रहेगा आपका, जो आपका एम रहेगा मास है आपके किसका, मास ऑफ टेप, मास ऑफ टेप आपका केजी में रहेगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का कितना होता है 9.81 होता है, पुट कर देंगे आप। पी क्या है आपका, पी क्या है आपका अप्लाइड पुल, अप्लाइड पुल, इसको पकड़ने में जितना पुल लगाना पड़ रहा है अप्लाइड पुल है, ये न्यूटन में रहेगा। हाँ मतलब ऐसा स्ट्रेट ना पकड़ के झूल गया है ये, मान लो ऐसा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सैग। तो अगर ये एम जी, अगर आपको मास दिया है तो अलग अच्छी बात है, जो डब्ल्यू वेट क्या होता है आपका, वेट क्या होता है एम इंटू जी होता है, कभी आपको टेप का वेट दे देता है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल इंटू डब्ल्यू के स्क्वायर अपॉन में 24 पी स्क्वायर। यहाँ देखो ना सैग में पूछने से कि भाई अब जैसे आप वो ऊपर ऊपर पकड़े हो तो आपको यहाँ पे दम लगाना पड़ेगा ना, खींचना तो पड़ेगा ना, तब तो ये स्ट्रेट होगा। आप चाहते थे वो उसको स्ट्रेट करा, लेकिन वो स्ट्रेट ना होके फिर भी लटक गया है, तो यहाँ पुल तो आपको खींचना तो पड़ेगा ना। ये खींच रहे हो आप लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी स्ट्रेट होकर हल्का सा झूल गया, तो इसकी वजह से आपका सैग करेक्शन आया है। क्लियर है क्या?
अभिषेक क्लियर है? हाँ, झुक गया है, लटक गया है थोड़ा वो। क्लियर है सबको? अगर आपको मास देगा तो आप यहाँ पे एम पुट कर देंगे, अगर मास नहीं दिया है तो वहां पे आपको टेप का वेट देगा तो आप वेट वेट पुट करेंगे। ठीक। देखो लेकिन यहाँ पे ना कभी कभार आपको नंबर ऑफ स्पैन दे सकता है। हाँ हाँ, मैं बताऊंगी 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 प्रभांशु। हाँ, लंबे डिस्टेंस मेजरमेंट का तब होगा आपका। देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मान लो जो अगर यहाँ पे कभी का आपको नंबर ऑफ स्पैन दे देगा, नंबर ऑफ स्पैन, तो वहां पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा सी एस का फॉर्मूला बन जाएगा, ये एल ही रहेगा, यहाँ पे डब्ल्यू की स्क्वायर ही रहेगी, 24 एन स्क्वायर और पी स्क्वायर, यहाँ पे एन आपका नंबर ऑफ स्पैन है, नंबर ऑफ स्पैन। जी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पढ़ते हैं 9.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी की तो एक फिक्स वैल्यू होती है, कहीं कहीं 10 भी लिख लेते हैं हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 9.81 को। ठीक है क्या वीरेंद्र? स्पैन का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ से पकड़ा आपने, फिर ये ऐसा झूल गया ऐसा, ऐसा, तो इसको आप बोलेंगे नंबर ऑफ स्पैन। से यहाँ पे 3 स्पैन है, एक स्पैन ये हो गया, 2 स्पैन ये हो गया, 3 स्पैन ये हो गया। तो इसमें यहाँ पे जो ये एल होगा ना, अगर आपको नंबर ऑफ स्पैन दिए रहेगा तो आपका ना टेप करेक्शन पर टेप लेंथ निकल जाएगा, मतलब पर टेप लेंथ में कितना का आपको करेक्शन करना पड़ा वो निकलेगा यहाँ से। अगर आप नंबर ऑफ स्पैन पुट करते हैं, यहाँ पे आपका जो टोटल करेक्शन कितना है आपके पूरे लेंथ में, वो इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से। पूरे पूरे आपके टेप के लेंथ में कितना करेक्शन करना पड़ेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको पर टेप लेंथ, अगर आपको यहाँ पे जो सी एस आएगा ना, एक करेक्शन किसके लिए है, करेक्शन फॉर पर टेप लेंथ, पर टेप लेंथ, एक टेप में, एक टेप के लेंथ में कितना आपको करेक्शन करना पड़ा वो निकल के आ जाएगा इसमें। मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 बार आपने अपने टेप को या चेन को चेंज किया है, तो एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, इस टाइप का आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैन क्वेश्चन में दे देगा मान लीजिए, तो आप यहाँ पे इस वाले को पुट करके भी ये पर टेप लेंथ में कितना करेक्शन करना पड़ेगा निकाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर आपको मास देगा, सिंपल आपको टोटल डिस्टेंस दे देगा, पुल देगा तो आप यहाँ डायरेक्ट पुट करिए, आंसर पा जाइए। अगर आपको वेट देगा तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ स्पैन दिया रहेगा तो आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए शाहिद, स्पैन को सैग नहीं बोलेंगे, स्पैन अलग चीज होता है, सैग अलग चीज होता है। नीचे 24 लिखा, हाँ ये 24 है, ये 24, ये 24 है भाई, 24 ये कांस्टेंट है, ये फॉर्मूले डिराइव करके आया है, डेरिवेशन से उतना हमको मतलब नहीं है। 24 है ये, 24 24 24 हर जगह। हाँ हाँ, डिग्री सेल्सियस में लेना है, ठीक है प्रभांशु। मैम एन होगा या एन स्क्वायर? एन स्क्वायर होगा, एन का स्क्वायर है, एन का स्क्वायर पी का स्क्वायर। देखो जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेना ना, गलत फॉर्मूला मत लिखना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन तो सब गलत हो जाएगा। ये देखो मैं एक बार और बोल दे रही हूँ, ये एल है, ये मास इंटू ग्रेविटी है, एम और जी है, इसका होल स्क्वायर है, 24 है, और पी का स्क्वायर है। यहाँ भी सेम, बस एम जी की जगह डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी होता है ना, वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, तो हमने इसको डब्ल्यू लिख दिया, कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका वेट है, टेप का वेट है। क्या है ये? वेट ऑफ टेप, वेट ऑफ वेट ऑफ टेप। टेम्परेचर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है प्रभांशु। नंबर ऑफ सैग इज कॉल्ड स्पैन। हाँ वो भी है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन देखो सैग का मतलब होता है सिर्फ पता है कि झूलना, अगर ये झूल गए तो आप सैग बोलेंगे। लेकिन स्पैन क्या है, मान लीजिए
जैसे आप देखे होगे ना, घर के स्पैन किसको बोलते हैं मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो एक आपका ये कॉलम है, कॉलम मतलब समझे पिलर, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है। एक पिलर से एक पिलर को आप बोलेंगे एक स्पैन है ये दूसरा स्पैन, ये तीसरा स्पैन। हाँ, ऐसा अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक दो तीन, यहाँ पे तीन स्पैन है तो एन की जगह आप तीन पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में देगा आपको, अगर ऐसा देगा ना ये वाला, अगर पूछना चाह रहा है वो करेक्शन पर टेप लेंथ के लिए, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ स्पैन इतना इतना है बोलेगा। चलो 2 मिनट में एक बार और मैं हाइलाइटर यूज करती हूँ, रुकिए, रुकिए। हाँ देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, सी एस करेक्शन फॉर सैग है ये, एल इंटू ब्रैकेट में एम है और ये जी है। ठीक है, एम मास है, जी आपकी ग्रेविटी है। इसका आपने स्क्वायर कर दिया 24 p स्क्वायर, ये p का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे L आपका डिस्टेंस, पूरा जितना आपने मेजरमेंट लिया है पूरा डिस्टेंस हो जाएगा L। M आपका मास है टेप का। G आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 हो गया। P आपकी अप्लाइड पुल है। और W यहाँ तक हो गया ना, ये वाला इस वाले फॉर्मूले में। अगर आपको मास देगा आपके टेप का तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, एम फॉर मास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस वाले में अगर आपको मास ना दे के क्या बोलता है आपको, अगर टेप का वेट दे दिया है, टेप का क्या दे दिया है, वेट दे दिया है। टेप का वेट दे दिया तो क्या करेंगे आप, इस m इंटू जी की जगह आप पुट कर देंगे w। w होता ही क्या है, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो w का हो गया स्क्वायर, l इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन 24 और p का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आइए, अगर मान लो आपको बोलता है कि आपके नंबर ऑफ स्पैन इतने 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 हैं, तो उसमें आपको बोलेंगे करेक्शन पर टेप लेंथ निकालिए, तब वहां का क्या पुट करेंगे फॉर्मूला, एल रहेगा, डब्ल्यू का स्क्वायर हो गया, 24 हो गया, यहाँ पे एन स्क्वायर रहेगा और पी स्क्वायर रहेगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैन है, पी आपका सेम वही पुल है, अप्लाइड पुल है, डब्ल्यू आपका टेप का वेट है, एल आपका लेंथ हो जाएगा। हाँ, ग्रेविटी 9.81 फिक्स है, वही आप पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो, ये हो गया हमारा सैग। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में गलती हो गई है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में गलती हो गई मतलब, जैसे मान चलते हैं आपका ग्राउंड है, ये यहाँ आपको सर्वे करना था, एक इसके बाद एक और लास्ट है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ये देखो, अब क्या है यहाँ पे आपको मेजरमेंट तो, यहाँ ए पॉइंट था, आपको मेजरमेंट ऐसा लेना चाहिए था, ऐसा। मान लीजिए आपको ए से यहाँ तक का ले रहे हो तो आप यहाँ लेना था मेजरमेंट, लेकिन गलती से जो जिसने जो भी सर्वेयर था यहाँ पे, उसने क्या किया, टेप को यहाँ ए से बी पे न रख के, ए से बी पे न रख के उसकी अलाइनमेंट में गलती हो गई, उसने टेप ऐसा रख दिया, टेप ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया। तो इतने का आप में क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, तो ये जो भी डिस्टेंस रहेगा ये आपका डी रहेगा, ये आपने मेजरमेंट तो इसको लोगे आप, ये आप ये वाले को मेजरमेंट लोगे यहाँ से यहाँ तक को, जो कि गलत है आपका ए से सी वाला, एक्चुअल में हो जाता है ए से बी आपका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जैसे कि ये स्लोप टाइप का ही है, लेकिन वहां पे हम बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट का, ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनता है, ये बनता है डी स्क्वायर बाई 2l, डी स्क्वायर बाई 2l, जहां पे डी आपका जितना भी ये डिस्टेंस रहेगा, ये स्मॉल डी आपका डिस्टेंस है, एल आपका जो भी आपने मेजर्ड लेंथ है, एल क्या है आपका मेजर्ड लेंथ, जो भी आपने मेजरमेंट लिया है लेंथ का वो मेजर्ड लेंथ है। डी जितना भी एक्स्ट्रा आपने ये मेजरमेंट ले लिया है ये आपका डी है।
एक बार बनाएंगे ना क्वेश्चन तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। रॉन्ग अलाइनमेंट, आपको बहुत बार क्वेश्चन में बोलता है कि रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से आप फाइंड आउट करो कितना करेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, सेम एज जैसे अभिषेक बोल रहे हैं ना, स्लोप करेक्शन फैक्टर में क्या था फॉर्मूला आपका, h²/2l था ना। यहाँ पे d²/2l है। क्लियर है, सेम है स्लोप और ये सेम है, ठीक है। वहां पे h था, यहाँ पे d है। वहां हम बात करते हैं, वहां जो हम h²/2l में हम वर्टिकल अलाइनमेंट का, अगर आपसे गलती हो गई है तो के केस में है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में गलती हो गई है आपसे, आपको टेप रखना था या चेन रखना था ए से बी पे, लेकिन गलती जो सर्वेयर ने ए से बी पे ना रख के ए से सी पे रख के मेजरमेंट ले लिया इसने, ठीक। तो जाहिर है इससे ज्यादा आएगा, ज्यादा ही आएगा ना डिस्टेंस। आप बताओ, योगेश आप ही बताओ, ये अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का जो करेक्शन होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ क्या होगा इसका करेक्शन, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये करेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। थोड़े फास्ट हो गए हैं, थोड़ा सा एक बार धीरे धीरे, एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, एक बार लिख लेते हैं सबको फिर। हाँ, नेगेटिव होगा, वेरी गुड। क्यों नेगेटिव क्यों होगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। जैसे आपका स्लोप ऑलवेज नेगेटिव था, ये भी हमेशा नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। इसका जो भी ए बी का लेंथ होगा, ए बी का जो लेंथ होगा आपके AC से क्या होगा, कम ही होगा, AC आपका हमेशा बड़ा होगा। ए बी आपका स्ट्रेट है ना, तो इसका लेंथ इससे तो हमेशा कम होगा ना। अगर ये 20 है तो ये 19 होगा, ये 90 है तो ये 18 होगा, इससे तो हमेशा कम ही होगा। इसलिए जो भी आप करेक्शन करेंगे वो क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलिए, एक लास्ट देख लेते हैं, फिर मैं वापस एक्सप्लेन करके कौन सा ना करेक्ट आपका पॉजिटिव नेगेटिव तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। ये लास्ट है आपका करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। मीन सी लेवल के कारण भी आपका एक फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला बनता है करेक्शन का, करेक्शन का बनता है फॉर्मूला, ये बनता है LH/R, ये बनता है LHD। नहीं समझ आया, ओके मैं एक्सप्लेन करती हूँ वापस से, वापस से कर देंगे, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए आपका ये मीन सी लेवल है, ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है कहीं पे O, ठीक है। ये जहां तक आपने मेजरमेंट लिया है, तो ये आपकी हाइट जहां पे आप ले रहे हो मेजरमेंट, वो आपका H रहेगा। जो भी आपने लेंथ मेजर किया है, जो भी आपने लेंथ मेजर किया है, ये अगर मान लो इसका आपने लेंथ लिया तो ये आपके लिए L रहेगा। H यहाँ से यहाँ तक का हाइट रहेगा, R आपका ये रहेगा रेडियस ऑफ अर्थ, जो भी आपका रेडियस ऑफ अर्थ। L यहाँ पे क्या है, L यहाँ पे क्या है, मेजर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मेजर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। R क्या है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और H क्या है आपका, H क्या है, मीन इक्विवेलेंट ऑफ द बेस लाइन, मीन इक्विवेलेंट मीन ऑफ द बेस लाइन, मीन इक्विवेलेंट of the mean equivalent of the baseline above mean sea level, मीन सी लेवल से इसकी हाइट। ये क्लियर है क्या, मीन सी लेवल, बस कुछ नहीं, बस फॉर्मूला है आपका LH/R। L यहाँ पे जो भी मेजर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, H आपका ये मीन सी लेवल से इसकी हाइट रहेगी, R आपका रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है ना। बस याद रखेंगे मीन सी लेवल भी ये हमेशा जो भी करेक्शन होगा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। एक मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, छोटा ट्रिक है यहाँ पे। जो भी एस, एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ना, सब्ट्रैक्शन होता है ना।
तो सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो एस फॉर स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा, एस फॉर सैग हमेशा नेगेटिव होगा, और जैसे यहाँ लिखा है मीन सी लेवल, यहाँ भी सी आ रहा है ना, ये मीन सी लेवल वाला, तो ये भी आपका हमेशा नेगेटिव होगा। और एक आपका जो ये अलाइनमेंट वाला था, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वो तो स्लोप टाइप का ही था, तो वो भी आपका नेगेटिव रहेगा। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.